अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का लेक्चर है ये एमसीक्यूज़ के रिलेटेड है। उम्मीद है आपको इंशाअल्लाह समझ लगेगी और पसंद भी आएगा। पिछले लेक्चर में हमारा ये लास्ट एमसीक्यूज़ रह गया था इश्यूज़ की वजह से। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अदर दैन न्यूटन पर कूलम इज़, ये बेटा वोल्ट पर मीटर होती है। सुनिएगा क्यों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो फार्मूले हमने पढ़ लिए, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू और एक क्यू नॉट सॉरी, और एक पढ़ लिया E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसके मुताबिक इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम और इसके मुताबिक इसका यूनिट है वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फार्मूला भी होता है और ये भी होता है। तो डैट इज़ द वोल्ट पर मीटर। आई होप इसकी आपको समझ लगी होगी। आगे मूव करते हैं। लो बच्चों, ये नेक्स्ट एमसीक्यू सुनिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम चार्ज इज इक्वल टू, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका जवाब सुनिएगा। एक टर्म यूज होती है जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सुनिएगा बच्चों, ये एक फार्मूला है Q इज इक्वल टू NE। इसके मुताबिक दुनिया पर किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होता है, क्योंकि चार्ज कब आता है जब इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे। तो अगर बॉडी एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो उसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाएगा। अगर वो 2 लेता है तो 2 के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपने 2 पुट कर देना है। अब हमारा सवाल है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज में। तो आप ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो ले जाएंगे बटे में Q ओवर E। तो अब हम पुट करते हैं कूलम की वैल्यू। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करते हैं 1.6 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कट जाएगा, तो इसको जब आप हल करेंगे तो जवाब आता है 6.25 10⁻पॉजिटिव के 18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको समझ लगी होगी इसकी। नेक्स्ट सुनिएगा। द मिनिमम चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन, किसी भी बॉडी पर चार्ज किससे कम नहीं हो सकता। याद रखिएगा, चार्ज तब आता है जब बॉडी इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है। बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाएगा। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज किसी बॉडी पर नहीं आ सकता। तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो इससे कम चार्ज किसी पर भी नहीं हो सकता। डैट इज़ द मिनिमम चार्ज। इससे कम चार्ज किसी बॉडी पर नहीं आ सकता। नेक्स्ट है बच्चों, if electric and gravitational force on an electron in a uniform electric field balance each other, then intensity of electric field will be, यानी अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाएं तो बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। देखिएगा ज़रा, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाए। इलेक्ट्रिक फोर्स होती है QE और ग्रेविटेशनल फोर्स होती है mg। Q इज इक्वल टू mg। तो अगर E निकालना है तो ये Q बटे में आ जाएगा, तो इसका जवाब आ गया mg ओवर Q। अगर ये E निकालना है ना तो ये Q बटे में आ जाएगा। उसने खुद ही कहा ना इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स QE है और ग्रेविटेशनल फोर्स mg है, तो E निकालना हो तो Q बटे में आ जाएगा। डैट इज द आंसर। अब बिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू पिट बॉल। एक बॉल को आपने 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो उस बॉल ने 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन लिए हैं ना, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। याद रखिएगा बेटा, बिलियन बोलते अरब को। तो कहता है बताएं उस पर कितना चार्ज आएगा, उस बॉल पर कितना चार्ज आएगा, तो नेगेटिव में आएगा। देखिएगा, इसका भी यही फार्मूला है Q इज इक्वल टू NE। तो बेटा कितना चार्ज उस पर आएगा, उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं 1 बिलियन। बिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 9। बेटा करोड़ होता है 10 की पावर 7, लाख होता है 10 की पावर 5, बिलियन अरब को बोलते हैं, अरब होता है 10 की पावर 9।
और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर दीजिए। इसको हल करेंगे तो जवाब आ जाएगा 1.6 10 कूलम। देखिए बेटा नेगेटिव में आएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो डैट इज द आंसर। तो इसको देख लें, डैट इज द ए आंसर। आई होप समझ लगी होगी आपको। नेक्स्ट है इन Millikan's oil drop experiment, a charged particle of mass m is in equilibrium in electric field. If the direction of electric field is reversed, then acceleration of particle will be। बेटा इसका जवाब यहाँ पर ए लिखा हुआ है, याद रखिएगा ये ए गलत है। इसका जवाब डी आना है 2g। 2g इसका जवाब आएगा। देखिएगा आपको पता है हमारी जो सेकेंड ईयर की फिजिक्स की बुक में मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट में हम लोग यहाँ लेते हैं एक प्लेट, एक यहाँ लेते हैं, इसमें होल होता है छोटा सा। यहाँ पर हम इसको रोकने की कोशिश करते हैं ऑयल ड्रॉप को। ऑयल ड्रॉप को हम लोग यहाँ पर सस्पेंड कर लेते हैं। वो सस्पेंड पता क्यों होता है? जब नीचे को उसका वेट mg और ऊपर को इलेक्ट्रिक फोर्स QE बराबर हो जाते हैं तो ये हवा में मुल्लक हो जाता है। तो बेटा ये उस वक्त नेगेटिव प्लेटें होती हैं और ये पॉजिटिव प्लेट होती है। फिर वो कहता है अगर हम लोग टर्मिनल्स उल्ट दें, यानी हम लोग इज अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो रिवर्स डायरेक्शन तभी होगी जब इसके टर्मिनल्स बदल लेंगे। तो बेटा जब आप टर्मिनल्स बदल दोगे तो ये जो चार्ज है ना इसके ऊपर जो आप लगेगी ना वो 2g के बराबर होगी एक्सेलरेशन उसकी 2g, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स तो उसको नीचे वो खींच रही है g के साथ। mg उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगेगी ना mg, ठीक हो गया ना। तो g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर को जो इसको बैलेंस कर रही है तो वो भी इतनी ही होगी, इसलिए बैलेंस कर रही है। तो जब आप इसकी रिवर्स कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी नीचे को हो जाएगी। तो ये दोनों पहले बराबर थी ना, दोनों बराबर थी तो पहले कैंसिल होकर जीरो हो रही थी, लेकिन जब डायरेक्शन दोनों की सेम हो जाएगी, अगर मैं इसको पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव कर दूं और इसको पॉजिटिव कर दूं तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे को हो जाएगी आपकी। इलेक्ट्रिक फोर्स भी जो लगेगी ना इसके ऊपर जो कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ऑयल ड्रॉप पर, याद रखिएगा ऑयल ड्रॉप पर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालते हैं हम लोग। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे को लगेगी आपकी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे को लगेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर मुखालिफ सिमत में लगती है। तो ये 2g हो जाएगी, दोनों जमा हो जाएंगी। तो इसका जवाब 2g आएगा 2g। अगर ना समझ लगेगी तो इसकी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, आपको इसको मैं तफसील से समझाऊंगा सारा। चलो आपको मैं अभी थोड़ा सा समझा देता हूँ, देखिएगा जरा सब लोग। ये आपके पास यहाँ पर ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप पर इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है ये मालूम करना है। तो इसका मतलब है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव। तो हमने ये नीचे वाली प्लेट को नेगेटिव किया था और ऊपर वाली को पॉजिटिव किया था। तो ऑब्वियसली ये इस नेगेटिव को नेगेटिव ने पहले करना है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही थी ऊपर को इलेक्ट्रिक फोर्स। और जो ग्रेविटी की फोर्स है, ग्रेविटी की फोर्स जो है वो लग रही थी नीचे को। तो ये आपको पता है दोनों बैलेंस होगी तो ये इधर रुक जाएगा हवा में। तो ग्रेविटी की फोर्स mg है, इसका मतलब है जो ऊपर को फोर्स लग रही है QE, ये दोनों बराबर हैं। फिर वो कहते हैं इसके डायरेक्शंस उल्टने, टर्मिनल्स उल्टने। आप इसको नेगेटिव कर दें, इसको पॉजिटिव कर दें। तो पहले ये नेगेटिव इसको ऊपर को मूव कराने की कोशिश कर रहा था, इसको रोक रहा था नीचे आने से। अब ये नेगेटिव इसको धक्का लगाएगा नीचे को। तो पहले ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट थी, लेकिन जब आप टर्मिनल्स बदलेंगे तो ये तो वेट तो हमेशा नीचे को रहता है, लेकिन ये भी नीचे को हो जाएगी, जिसकी वजह से ये दोनों फोर्सेस फिर ऐड होंगी। तो आप देखेंगे पहले ही एक्सेलरेशन ग्रेविटी की फोर्स का g होता है, ये उसके बराबर है फोर्स, तो इसका एक्सेलरेशन भी g के बराबर होगा। तो इसलिए आपका जवाब 2g आएगा, 2g इज द आंसर। उस वक्त जब उसको आपने उल्टा है, उसके थोड़ी देर के बाद वो मूव करना शुरू कर देगा टर्मिनल वेलोसिटी के साथ। तो टर्मिनल वेलोसिटी से वो मूव करना शुरू कर देगा तब उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। लेकिन बेटा इसका जो जवाब उसने कहा ना जब टर्मिनल्स बदल दिए तो उस लम्हे इसका एक्सेलरेशन 2g होगा, इसका एक्सेलरेशन
0 नहीं होगा, 2G होगा। आई होप समझ लगी होगी आपको।